इसका जो कन्वेंस है, जमीन का मालिकाना हक है कि आपका फ्लैट कहीं हवा में नहीं है और आपका उस जमीन में भी हिस्सा है। आगे का डेवलपर हम लोग को घबरा रहा था कि भाई हम ऐसा करेगा वैसा करेगा। अच्छा लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया इन सभी के लिए। डीम कन्वेंस मिलने के बाद भी थोड़ा सा अपने को डाउट था। जो डेवलपर था, बिल्डर था, वो किस तरह से इनके अगेंस्ट गया। अपने रमेश प्रभु साहब से ऊपर विश्वास रख के उन्होंने आगे तक लड़ते रहे। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने इसको कानून बनाया और ड्राफ्ट करने को भी रमेश प्रभु जी ने इस पर मदद ली। हमारा रतनगर हाई कोर्ट से हमको डीम कन्वेंस मिला और ऑर्डर चैलेंज हुआ, बाद में चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी विजय हुई। इस साल फरवरी में हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आया कि हमको डीम कन्वेंस ही मिलेगा। अपना सोसाइटी का डीम कन्वेंस जल्द से जल्द करना है, रीडेवलपमेंट प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ना है। डीम कन्वेंस जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महासेवा महाचर्चा में हम इस समय हैं मुंबई के दहिसर में। रतन नगर एक लेआउट है, बड़ा देख सकते हैं आप, ये 3-3, 4-4 माले की पूरा बिल्डिंग है। 18 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एज पर MCS एक्ट मोपा के तहत बनी हुई है और सालों से यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन इसका जो कन्वेंस है, जमीन का मालिकाना हक है कि आपका फ्लैट कहीं हवा में नहीं है और आपका उस जमीन में भी हिस्सा है। इस डीम कन्वेंस को लेकर एक अच्छा निर्णय, अच्छा लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया इन सभी के लिए और ये उत्साहित है कि अब इनका जो घर सालों से 40-50 साल से रहते थे वो रीडेवलपमेंट में जाएगा, बड़ा एरिया मिलेगा, इनकी सेकंड जनरेशन को फायदा मिलेगा। और ऐसे ऐसे सीनियर सिटीजन से हम तमाम सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और एक जो पहले जो डेवलपर था, बिल्डर था, वो किस तरह से इनके अगेंस्ट गया। डिप्टी रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर है, डीम कन्वेंस का ऑर्डर, डीम कन्वेंस का जो कानून है वो हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी ने 2003 से लेके 2008 तक लड़ाई लड़ी और 2009 उस वक्त के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने इसको कानून बनाया और ड्राफ्ट करने को भी रमेश प्रभु जी ने इस पर मदद ली। और रमेश प्रभु जी का जो ड्राफ्ट है, आज भी डीम कन्वेंस का अधिकार मिल रहा है। और उस जो हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी से इन्होंने भी सलाह ली थी 2018 में और उन्होंने बोला था ये आपका ऑर्डर आपके फेवर में भी होगा, किसी भी कोर्ट में जाए, और वो आज हुआ है। तो मैं रमेश प्रभु जी और तमाम जो हाउसिंग महासेवा के तमाम लोग जो टीम में काम करते हैं उन लोगों को भी बधाई देता हूँ। साथ ही यहाँ पर तमाम लोग हैं जो 18 सोसाइटी है रतन नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, और खास तौर पर ये तमाम हर एक एज के लोग हैं इसमें। लेकिन मैं चाहूंगा कुछ सीनियर सिटीजन है जो उम्र के 80 साल तक है, मतलब 8 दशक इन्होंने देखे और लगभग 4 से 5 दशक यहीं पे रहे, तो हम उनसे जानेंगे कि ये जो सफर था आपका, आप यहाँ पे रहे मुंबई शहर में और आपका ये घर अभी वैधानिक रूप से कन्वेंस के जमीन का मालिकाना हक भी आपको मिल गया, उस पर स्टैम्प लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की। का नाम बताइए। और मेरा नाम प्रवीण ओझा है। मैं 28 साल से गिरनीस में रह रहा हूँ और सब साथ में मिल के रहते हैं और हम लोग ने सब साथ में मिल के ये मुकाम पर हम लोग पहुँचा तो हम लोग को इतना सब फायदा मिला है। और हमको अकेले नहीं, पूरा रत्ननगर सभी सोसाइटी को फायदा मिला है कि भाई इतना साल से जो आगे का डेवलपर हम लोग को घबरा रहा था कि भाई हम ऐसा करेगा वैसा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को सपोर्ट मिला, हाई कोर्ट में हम लोग जीत गए, अभी सुप्रीम कोर्ट में गए उसमें भी हम लोग जीत गए। तो हमको एक फायदा ऐसा मिला कि हम लोग अभी मालिकाना हक हमको मिल गया। कल कुछ भी होगा तो हम ये अपना जमीन का मालिकाना हक हमको मिलेगा, तो हमको बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, जमीन का मालिकाना हक मतलब आपको उस लैंड में भी अधिकार है। बकायदा महाराष्ट्र शासन का डीम कन्वेंस, मानव अभिस्थान जिसे बोलते हैं मराठी में, वो इनको अधिकार मिला है और अधिकार से किसी भी डेवलपर से, और उसकी वैल्यू जो फ्लैट की वैल्यू थी वो एज पर रेट हो गई है। तो कुछ सीनियर सिटीजन उनसे भी जानना चाहेंगे। डीम कन्वेंस मिलने के बाद भी थोड़ा सा अपने को डाउट था, वो डाउट हाई कोर्ट ने भी दूर किया, तो भी हमारा डेवलपर सुप्रीम कोर्ट में गया। भगवान की दया से सब सोसाइटी का सम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट हमारी फेवर में आया। वो खुशी बहुत हुई है कि अभी हम अपने को कोई हैरान नहीं कर सकता है। तो देखा आपने, इनका कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि कोई हमें हैरान नहीं कर सकता। बारिश का मौसम है तो मैं चाहूंगा हमारे लोकल एरिया कमेटी के संदीप नेस्कर भी यहाँ पर, कि प्रभु सर ने जो लोकल एरिया वाइज अवेयरनेस और एजुकेशन हो उस तरह से बनाया है, तो वो लोग भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। और यहाँ के जो कमेटी के तमाम लोग हैं उनसे भी जाने कि डीम कन्वेंस का अधिकार कैसे मिला और किस तरह से उनकी जर्नी रही यहाँ के। मेरा नाम सुनील नानावटी है, मैं रत्नधाम सोसाइटी से हूँ। उस वक्त मैं सेक्रेटरी था जब हम लोग ने डीम कन्वेंस के लिए अप्लाई किया। तो डीम कन्वेंस के लिए हम लोगों ने 2013 में एप्लीकेशन किया।
2013 में। उस समय हमको लगभग एक सवा साल के बाद डीम कन्वेंस मिला, और डीम कन्वेंस मिलने के बाद हमारे ऑर्डर को पुराने डेवलपर ने कोर्ट में चैलेंज किया कि ये इनको डीडीआर के ऑर्डर को चैलेंज किया कि भाई आप इनको डीम कन्वेंस नहीं दे सकते, इनको लीज कन्वेंस दीजिए, लीज की जगह है। फिर हम लोगों ने पता किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए और उससे हमें पता चला कि ये जगह लीज की नहीं है, ये फ्री होल्ड लैंड है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये हाई कोर्ट में केस लड़े, और ये काफ़ी लंबा, लगभग समझिए 2015-16 से चल रहा है, और इस साल फरवरी में हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आया है, ये हमको डीम कन्वेंस ही मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर। 2026 में फरवरी में ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, उसको उसने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इसी महीने जुलाई 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हमारे फेवर में ही आया है। तो हम लोग अब टेंशन फ्री हैं, और हमको अब विश्वास है कि अब हम इस जगह के मालिक हम अपने जैसा चाहे वैसा रीडेवलपमेंट यहाँ कर सकते हैं। हमारा रतन नगर लेआउट 1980 में यहाँ पे डेवलपर ने डेवलप किया था। तभी उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके फ्री होल्ड और ऑनरशिप बेच पे उसने ज़मीन बेची हुई थी, और उसने एग्रीमेंट में क्लोज एक लीज का लिखा हुआ था। और जबकि ये उनको IODCC में F कंडीशन में क्लियर लिख के दिया था कि आपको 10 साल तक ये ज़मीन लीज नहीं करना है और फ्लैट लीज नहीं करना है। ये कंडीशन देने के बाद भी उसने, बिल्डर ने लीज लेके देने के बाद हमारा कोई भी जो डीम कन्वेंस स्टार्ट हुआ, तो हमारे यहाँ के जय ज्योति के चेयरमैन थे एडवोकेट विनोद राणे, उन्होंने पहले हमारे सब कुछ तैयार किया। तो हम लोग सब वही बोल रहे, भाई राणे साहब ये लीज लिखा हुआ है तो हमारा डीम कन्वेंस नहीं होगा। तो उन्होंने चैलेंज से बोला, और उन्होंने हमारे रतन नगर 4 सोसाइटी जय ज्योति, राइजिंग सन, रत्नाधाम और स्नेह सदन, उनका उन्होंने 2014 में 15 में डीम कन्वेंस लाया। और डीम कन्वेंस लाया तो भी हम लोग रतन नगर वाले इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहे कि ठीक है डीम कन्वेंस लाया, इनका आगे क्या। पर रत्नाधाम सोसाइटी का 2016 में PR कार्ड पे नाम आया। इन बिटवीन हमारा जो ये लेआउट है वो टोटल यहाँ पे 25 प्लॉट है। 25 प्लॉट में 4 वेकेंट प्लॉट हैं, 21 प्लॉट में बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 2 प्लॉट में स्कूल और 1 में वाड़ी है। तो बाकी के बच्चे 18 प्लॉट, ये 18 प्लॉट डेवलपमेंट में हम लोग 18 में से आज हमारे पास 16 बिल्डिंग डीम कन्वेंस है। एक के पास लीज लिया हुआ है, उसको भी हाईकोर्ट ने बताया हुआ है, वो बिल्डिंग श्री महावीर को भी बताया हुआ है कि आप अच्छा अपना प्रोसेस व्यवस्थित करके आप भी डीम कन्वेंस ले सकते हो। 2 सोसाइटी राइजिंग सन और स्नेह सदन का जस्टिस गौरी गोडसे ने उनको 10 वीक का टाइम देके वापस उनको भी बोला था कि आप भी आपका डीम कन्वेंस प्रोसेस कर सकते हो। मतलब ऑल ओवर हमारा रतन नगर हाई कोर्ट से हमको डीम कन्वेंस मिला, और ऑर्डर चैलेंज हुआ, बाद में चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी विजय हुई। और ये विजय, एक जो डेवलपर एग्रीमेंट में कुछ भी लिख के एक ऐसा क्लोज लिखता है कि ये लीज है, और वो हिसाब से बाद में हम लोग को जो आज रतन नगर सब रहवासियों के मन में डर था हमारा डीम कन्वेंस होगा नहीं होगा, पर आज हमारा डीम कन्वेंस हो चुका है। और हमारी सब सोसाइटियाँ अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट के लिए भी आगे चल चुकी हैं। और उसमें भी कुछ सोसाइटियाँ हैं उन्होंने क्लस्टर के लिए मन बनाया है, तो क्लस्टर के लिए भी हमने भी 79A की गाइडलाइन के हिसाब से पेपर वर्क करते हुए हमने डेवलपर भी अपॉइंट कर दिया है। 24 फरवरी 2026 के दिन जस्टिस बोरकर साहब ने हाईकोर्ट में रतन नगर की सभी सोसाइटियों को डीम कन्वेंस ऑर्डर जो हमारा DDR4 था वो मान्य रखा था। और हमारा अभी ये सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हमारा आया हुआ है 20 जुलाई। जस्टिस JB पार्डीवाला एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन के उन्होंने हमें ये ऑर्डर रतन नगर लेआउट डीम कन्वेंस मान्य रखा है। हां, माझं नाव पार्थ मळगे आहे. मी रायझिंग सन रिप्रेझेंट करतो. आम्ही पण जय ज्योती आणि रत्नधाम झाल्यानंतर आम्ही पण डीम कन्वेन्सला अप्लाय केलं होतं. आम्हाला पण डीम कन्वेन्स 2016-17 साली मिळालं. त्याचवेळी डेव्हलपरनं परत त्याच्यावरती हायकोर्टमध्ये चॅलेंज केलेलं आहे. त्यासाठी आमची अजून केस चालू आहे. आम्ही अजून पुढे गेलेलो नाही. या बाकीच्या सोसायटी पुढे गेलेल्या आहेत. आम्ही त्यांचा विल जस्ट फॉलो देअर फुटस्टेप्स. बी संदीप नाइस्कर, सबर्बन फेडरेशन की तरफ से मैं आज LAC के हैसियत से बात करने के लिए आया हूं। और मैं सभी रतन नगर के रहवासियों और खास करके रतन धाम इनको मैं बधाई देता हूं कि लगभग 10 साल के ऊपर इनको हो गया, और इन्होंने डीम कन्वेंस का पीछा करके जो DDR ने उनको जो ऑर्डर दी थी उसको डेवलपर ने हाई कोर्ट और आगे सुप्रीम कोर्ट तक उन लोग गए। उन्होंने अपने रमेश प्रभु साहब से ऊपर विश्वास रख के उन्होंने आगे तक लड़ते रहे, और उनको
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर मिली, बाकी मुंबई के जिनके जो डीम कन्वेंस नहीं हुए उन्होंने फेडरेशन या महासेवा को कांटेक्ट करके अपना डीम कन्वेंस का प्रोसीजर के ऊपर जल्द से जल्द लीजिए। आप रीडेवलपमेंट जब चाहिए उस टाइम कीजिए, पर अपना कन्वेंस करके पहला लीजिए हाथ में। एक बार कन्वेंस आते हैं तो आप कभी भी अपना रीडेवलपमेंट कर सकते हो। । 2018 में हमारे रतन नगर डॉक्टर जयेश परीख के रिलेटिव थ्रू हमारी पहली मुलाकात अंधेरी में सीए रमेश प्रभु जो हाउसिंग गुरु जाने जाते हैं उनके साथ मुलाकात हुई और काफ़ी हम लोग उनके साथ घंटा 1.5 घंटा डिस्कस किया। और पहले ही दिन ही हमारे पेपर देख के और हमको राइटिंग में उन्होंने लिख के दिया था कि आपका ये केस डीम कन्वेंस ही बनेगा, आपको कोई भी कोर्ट में आप आगे जगह जाएंगे आपकी विजय होगी। और आज हम वो विजय लेके साथ में बैठे हुए हैं सब रतन नगर सोसाइटी वाले। अपने रमेश प्रभु को वापस एक बार शुक्रिया करता हूं इस अवसर पर कि उन्होंने जिस तरह से गवर्नमेंट पे पीछा करके डीम कन्वेंस का लगभग उन्होंने भी अपनी प्रतिभा पाटिल जो प्रेसिडेंट थी उन तक उन लोग ने जाके बात की और ये डीम कन्वेंस की ऑर्डर निकाली। तो हमने ये ओवरऑल स्टोरी दिखाई कि किस तरह से डीम कन्वेंस का एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिससे आपको जमीन का मालिकाना हक भी मिलता है। और ये तमाम जो रतन नगर में देख सकता हूँ यहाँ पर ऑलरेडी इन लोगों ने डेवलपर भी अपॉइंट कर दिया और वो डेवलपर के जरिए करीबन 45,000 स्क्वायर डेवलप होगा। तो इन सभी के सपने पूरे होंगे और ये सपने पूरे होंगे डीम कन्वेंस को लेकर जो अधिकार मिला है डिप्टी रजिस्ट्रार के थ्रू, और वो अधिकार को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और आज ये रतन नगर का लेआउट लैंडमार्क जजमेंट बना हुआ है। मैं सुनील शर्मा, कैमरा वुमेन प्राची शर्मा के साथ में महासेवा न्यूज मुंबई। डीम कन्वेंस जिंदाबाद, डीम कन्वेंस जिंदाबाद, डीम कन्वेंस जिंदाबाद।